तो ये यूपी पुलिस का जो भी एग्ज़ाम देने वाले भाई लोग हैं और ये प्रीवियस सेट देख लें। इस टाइप का आप लोग को जो प्रीवियस सेट दिया जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को सिलेबस इसमें आप लोग को मालूम पड़ जाए और कैसा प्रश्न पूछा जाता है ये भी आपको मालूम पड़ेगा और कैसा क्वेश्चन जो बनता है यूपी पुलिस के अंतर्गत। यानी यूपी पुलिस की हम बात करें तो इसके अंतर्गत आप लोग को ये मालूम पड़ जाएगा कि कैसा इस टाइप का प्रश्न बनता है। तो ये मेरा मेन पर्पस और उद्देश्य है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग को 150 में 2 शिफ्ट में आप लोग को एग्जाम हुआ था और 300 टोटल क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। मैंने आप लोगों को कलर कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले ये बार कोड आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग को पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है और कौन सा आप लोग को इसमें सेट देने से प्रीवियस सेट करने से ये मालूम पड़ता है कि आप लोग का जो सेट जो है कौन सा सीट वीक है। वीक कहने का मतलब है कि आप लोग को वहाँ प्रश्न से मालूम पड़ जाएगा कि मेरा जिस क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं वहाँ कहाँ से सुधार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है और उत्तर प्रदेश क्वेश्चन भी रहने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और जिनका भी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है फॉर्म फिलअप कर लें क्योंकि इसका सर्वर डाउन हो चुका है और आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा। और इसमें फॉर्म फिलअप अभी तक जो फॉर्म संबंधित 35 और 45 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। इससे ऊपर भी जा सकता है। एक दिन 2 दिन में लास्ट दिन में आप लोग को इतना फॉर्म गिरेगा जैसे आप लोग को कोई। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो कौन सी नदी है इसे भारत के बाहर है। तो ये देखिए गंगा, यमुना और नर्मदा, ये तीनों जो है आप लोग को भारत के अंतर्गत, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है मैंने इसको रेड कर दिया है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी और भारत के बाहर होता है, ठीक है। इसे संगापो के नाम से भी जाना जाता है। सांपो के नाम संगापो सांपो के नाम जाना जाता है। और ये जो भारत में जो बांग्लादेश में जो बहती है इसे पद्मा के इसमें नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो ऑप्शन करिएगा, जो बांग्लादेश में जो बहती है तो गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा गंगा को कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं ये आप लोग को जरूर बताना। यमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इग्लू। इग्लू क्या है। तो ये आपका इतिहास से प्रश्न है। इग्लू क्या है। तो इग्लू एक गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी में बर्फ़ के सिल्लियों को बना हुआ जाता है जिसे एस्किमो कहते हैं। तो हम पता इसका जो इग्लू जो है ना, इग्लू एक जनजाति का नाम है, ठीक है ना। ये जो आप लोग को बर्फ़ के घर बना के रहती है और ये रेंडियर नामक जो जीव होता है उससे क्या होती है, खींचने का काम करता है इसका। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न यानी छिपी बेरोजगारी का परिमाण क्या होता है। तो छिपी बेरोजगारी का परिमाण क्या होता है। छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं। छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है कि थोड़ा सा ही काम में अधिक लोग काम करते हैं। ये छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी तो इसका नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। यहाँ भी ऑप्शन देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में दिया है, मध्य प्रदेश में, लेकिन ये बिहार से अलग, बिहार में नहीं बहती इसलिए काट देंगे। और यहाँ पे उड़ीसा में नहीं बहती, ये भी काट लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात में ही है और ये महाराष्ट्र चली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ मध्य प्रदेश में तो बहती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। रेड कलर का कर दिए हैं, ये उत्तर समझ में आ जाएगा। इतालवी यात्री जिसे विजयनगर साम्राज्य का तंत्र प्रशंसक किया था, निकोलस कोंटी था इतालवी यात्री, निकोलस कोंटी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक पूछे तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किए थे 1336 ईसा पूर्व। देख लीजिएगा इसको भी। स्वतंत्रता के बाद रियासतों एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। आप एक डेली मॉक टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाइए। आप लोग को उसमें मिनी मॉक टेस्ट सीरीज के साथ जुड़िए। मिनी मॉक टेस्ट में आपको टाइम भी कम लगेगा, क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सभी। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। चरकुला नृत्य है तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। इसके दरबार में चीनी यात्री कौन आया था, तो हेनसांग आया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये सारनाथ में दिए थे और ये प्राकृतिक और पाली भाषा में दिए थे। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, तो कौन था? ये आर्यभट्ट था। ठीक है ना, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह तो आर्यभट्ट। जीवाश्म किस प्रकार के सेल या रॉक में पाई जाती है? तो परतदार सेल में पाई जाती है। अग्नेय सेल जो होता है, जो भूकंप जो ज्वालामुखी आते हैं और उसके द्वारा जो निकलता है लावा, उसको मेघना के रूप में जानते हैं, और वही क्या जम जाता है तो ये अग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, 13 नंबर देखिएगा, कौन सी गैस सबसे अधिक ज़्यादा होती है? यानी वायुमंडल में कौन सी? नाइट्रोजन गैस 78% होती है, ऑक्सीजन का देखिए 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होती है। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? मैंने ऐसा कौन सी हवा है जो 2 बार दिशा परिवर्तित करती है? तो मानसून हवा है जो दो बार दिशा परिवर्तित करती है। पछुआ हवा जो होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली होती है। व्यापारिक हवा जो होती है, व्यापारिक हवा जो होती है, ये जो आप लोग को जो चलती है, आप लोग इसको नाम बताना है, ये मुझे थोड़ा सा नहीं आ रहा है तो माइंड में, तो आप लोग बता दीजिएगा। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के कारण है, क्या कारण है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। गोबी, कलाहारी, अटकामा, सहारा क्या है? तो ये सभी मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये कौन सा है? तो ये आपको सहारा मरुस्थल है। और सबसे ठंडा जो है ये गोबी है। अटकामा जो चिली में है। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पूछा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। स्वामी महावीर स्वामी जो ये आप लोग को जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ऋषभदेव, इसको भी बता देगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग जो है आपको याद रख लेना है। मैं आप लोग को ऑप्शन वाइज बताता, बट क्या है कि टाइम भी देखना है उसमें, और ये मैं फटाफट करा देता हूँ आप लोग को, जिससे अंदाज लग जाए किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, और ये भी ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग भी है। निम्नलिखित कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये आप लोग डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ताप्ती और नर्मदा एस्चुरी बनाती है, बाकी सभी नदियाँ डेल्टा बनाती है। एशियाई खेल में तो ये आप लोग को प्रीवियस के साथ छोड़ देते हैं। तो मंजीत संधू, ये याद रखिए। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलाकंठ है जिसका, तो बहुव्रीहि समास है। नीलाकंठ मैंने नीलकंठ किसका होता है? तो शिव शंकर जी का होता है कंठ, तो शिव शंकर जी का होता है। कर्मधारय अगर ये नहीं रहता बहुव्रीहि समास, क्योंकि वरीयता दिया जाता है बहुव्रीहि समास को। द्विगु समास में क्या होती है? कभी भी संख्या आती है, जब याद नहीं हो तो द्वि कितना संख्या है? एक, दो संख्या है, तो द्विगु समास। द्वंद्व क्या होती है? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता और पिता दोनों क्या है? प्रधान है, एक माता और एक पिता दोनों, और इसमें और से जुड़ता है, बीच में इसमें हाइफन या स्लेश लगा रहता है। आइए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी की ... है, तो ये आप लोग को पहले का क्वेश्चन देख लीजिए। 16.6। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो रमन लांबा की मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन सा है? गैर पारंपरिक ऊर्जा इसमें बताना है कौन सा है? तो गैर पारंपरिक मतलब होता है जो सालों साल चले, पारंपरिक होता है मतलब उसमें नहीं चलने, कुछ सीमित समय तक चलने वाले। ठीक है, तो इसमें पहला पवन ऊर्जा हमेशा चलता है, और ज्वार शक्ति जो होता है ये चलने वाला। बाकी कोयला तो एक सीमित होती है, और पेट्रोलियम क्या है? तो दोनों सीमित है, इसके साधन सीमित है, इसीलिए इसको गैर परंपरागत कहते हैं। गैर परंपरागत एक परंपरागत होता है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, तो एक कानूनी अधिकार हो गया, पहले मौलिक अधिकार था, इसे हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300A में रखा गया है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये रामनगर नैनीताल में है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है सबसे पहला जिम कार्बेट। ठीक है, और इससे पार्क कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल रामनगर। ठीक है, दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में है, याद रखना ये भी। काजीरंगा आश्रम दिया ही है, और बांदीपुर राजस्थान में। सुंदरवन है, तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा, ये मेघना जो निर्माण होते मिलते हैं, तो ये मेघना का निर्माण होता है। ध्वनि मापक डेसिबल में मापा जाता है।
हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने वाले बढ़ाव है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आप लोग अधिक होता है तो हरित गृह प्रभाव होता है। थोड़ा सा मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैंने बोला था मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप लोग जब भी लगाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा और फ्री मॉक टेस्ट रहने वाला है। उसमें आप लोग को क्वेश्चन A to Z इंक्लूड किया जाएगा। A to Z कहने का मतलब यह है कि मिनी मॉक टेस्ट रहेगा जहाँ आप लोग को हर सेशन से आप लोगों को क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आप लोग का राय देखते हैं क्या रहेगा कमेंट सेशन में। और ये जो भी है आप लोग का क्वेश्चन जो है प्रीवियस आप लोग उठाइएगा, अगर है किसी के पास पेपर तो देख लीजिएगा। 100% यहीं से आप लोग का प्रश्न यही था। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? मतलब बदरंग मतलब खराब क्यों हो रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण खराब होता है। अम्लीय वर्षा क्या होता है? तो SO2 NO2 होता है, यानी सिल्वर आयोडाइड। अंटार्कटिका में जाने वाला प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे तो ये डॉक्टर SJ कासिम थे। SJ कासिम। संघनन नहीं है, मैंने कौन सा इसमें संघनन नहीं है? ओ से कोहारा है, धुआं है, धुंध है, पाल है, मेघ है और वर्षा है। तो इसमें धुआं जो है आपको क्या है? संघनन नहीं है। बाकी कोहरा, ओस और ये पाल संघनन है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो होता है उष्णकटिबंधीय रेखा। और ये मैं अगला जो आप लोग को मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा तो वहाँ पे आप लोग को आंसर खुद करना होगा और नहीं आने पे मैं आपको बताऊँगा। इस टाइप को लेकर आऊँगा। तो देखते हैं कितना लोग आज सपोर्ट कर पाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ बोलते हैं। कृतधन बोलते उपकार को नहीं मानने वाला। कृतज्ञ बोलते जो कुछ पे उपकार किया गया हो। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत से लिया गया हो। तत्सम मतलब जो संस्कृत के बोलचाल में जैसे बोलेंगे संस्कृत में आ जाए। तद्भव जो होता है आप लोग को हिंदी भाषा का है तो इसमें ये तत्सम क्या है? तो अंश है। अंश से तत्सम हो जाएगा। बाकी आप लोग को सभी कल्पक्कम में स्थित है। क्या है? परमाणु अंदर। ये कल्पक्कम है कहाँ? कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कल्पक्कम में है तो देखिए तेल शोधन कारखाना नहीं है, जल विद्युत शक्ति और परमाणु परीक्षण नहीं। और ये आप लोग परमाणु ऊर्जा केंद्र कल्पक्कम में तमिलनाडु याद रखिएगा। तेल शोधन पूछे जाए तो आप लोग को डिगबोई हो गया, मथुरा हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, यही 4 जगह। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना ये मुहावरा है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसमें मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, GS भी मिलेगा। ठीक है, ये टोटल 150 प्रश्न आप लोग को होंगे। लेकिन आज मैं आप लोग को 50 क्वेश्चन ही कराऊंगा, चाहे आप लोग हिंदी का आ जाए चाहे आप लोग को। अब यहाँ पूछा है राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है तो ये आप लोग 6 वर्ष होती है राज्यसभा की। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है और लोकसभा सीट कितनी है ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश में मुद्रा के जो, और इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। और 1969 में 14 बैंकों को क्या हो राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी आपको याद रखना होगा। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता था? इंपेरियल बैंक कहा जाता है। इसका 1955 में नाम बदल कर रख दिया स्टेट बैंक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये उदयन था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उदयन था। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के जो थे तो ये अशोक जो थे महान शासक जिसने 261 ईसा ईस्वी में कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। और उसी समय इन्होंने अपना जो नरसंहार की स्थिति देखते हुए आप धर्म की स्थिति को अपनाए थे। तो ये भी पूछ सकता है कौन से युद्ध में अशोक की जो हृदय परिवर्तन हुई। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। खजुराहो पूछ रहा है तो खजुराहो का मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में। और ये आबू जो पूछ रहा है माउंट आबू जो है ये राजस्थान में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था। प्रणब मुखर्जी उस समय के थे बट इस समय आप लोग द्रौपदी मुर्मू ये भी याद रखना है। राष्ट्रपति की आप लोग को पूछे तो 53 आर्टिकल 53 से स्टार्ट होता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं तो वर्तमान में पूछा गया हो या कुछ समय, तो ये आप लोग को डाउट है मुझे क्वेश्चन। पी, इसको याद रख लीजिएगा, पी साथाशिवम। और प्रथम पूछे तो ये मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयकानिया हो जाएगा। महिला पूछे तो मीरा बेबी फतीम होगा, लेकिन मुख्य नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, इस सर्वोच्च न्यायालय का ही मुख्य न्यायाधीश। और नीना दाबोलेरी क्यों चर्चा में रही, तो ये भी आपको पहले का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी याद नहीं रखना है। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है, तो आंध्र प्रदेश से विघटन होकर बनने वाला है, और ये 2014 में विघटित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बाकी ये क्वेश्चन मैं आप लोग को 50 क्वेश्चन हो चुका है, और यहाँ पे मैं आप लोग को अब ये क्वेश्चन जो मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैथ का क्वेश्चन देखना है तो मैं आप लोग को मैथ का क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हिंदी और मिलाकर टोटल आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे तर्क क्षमता, यहाँ से अब आपको रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे तो आप रीजनिंग बनवा सकते हैं। बट हम ये कहेंगे आप लोग को सेशन कैसे लगी, अच्छा लगी तो आप लोग ज़रूर एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में। और मैं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट का फ्री जो आप लोगों को क्लास लाने वाला हूँ, तो आप लोग देखिए सपोर्ट करिएगा, तभी मैं इसका फ्री क्लास लूँगा, ठीक है। मॉक टेस्ट करने का मतलब है मैं खुद टाइपिंग करके, और उत्तर प्रदेश से जो एक बार होगा, जो उत्तर प्रदेश से क्या क्या पूछे जाने की संभावना है तो वो आप लोग इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अब चर्चित रहेगा उसको, इस टाइप को आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लेते रहेंगे। 2 सेशन करिएगा, 2 हिंदी कहेगा, जीके कहिएगा, दोनों सेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसमें मार्क्स ला सकते हैं। और मैथ जो होता है ये आप लोग का ग्रेस मार्किंग होता है, उसमें आप लोग कोई इसमें याद नहीं करना होता, उस तो आप फार्मूला याद है और आप लोग को टेक्निक याद है तो उसमें बना सकते हैं। रीजनिंग भी वही है, तो जितना भी प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ठीक करेगा। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ से वीडियो क्लोज करता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए, और साथ में लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग का जो सेशन है प्रीवियस का डेली में एक सेशन आप लोग को टाइप करके लेकर आने वाला मॉक टेस्ट। जय हिंद, जय भारत।